बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मोड्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन में सिंपल क्लीवेज, अल्फा क्लीवेज, बीटा क्लीवेज, इल्यूमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि सिंपल क्लीवेज क्या होता है, व्हाट इज सिंपल क्लीवेज। और सिंपल क्लीवेज को क्लीवेज इन अल्केन भी कहते हैं। यहाँ पर लिखा है कि व्हेन द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, आयनाइजेशन रिजल्ट इन रिमूवल ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन and the sigma bond break to give stable carbocation। सिंपल क्लीवेज हमारे साथ क्या होता है, ये जब अल्केन में होता है तो हमें पता है कि अल्केन में हमारे साथ यहाँ पर सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। जब हम इस मॉलिक्यूल को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। और जब हम इसी मॉलिक्यूल को 10 to 70 यानी इसके दरमियान एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये फ्रेगमेंट आयन में तब्दील हो जाता है, यानी इसके मुख्तलिफ फ्रेगमेंट बन जाते हैं। एक को हम रेडिकल आयन कहते हैं, यानी ये रेडिकल आयन और रेडिकल कैटायन, दूसरे को हम रेडिकल कैटायन कहते हैं। तो ये हमारे साथ एक एज अ रिजल्ट एक स्टेबलाइज्ड स्पीशीज बन जाती है। अब सिंपल क्लीवेज कौन कौन से कंपाउंड में ज्यादा होते हैं, यानी कौन कौन से कार्बोकैटायन है जिसमें सिंपल क्लीवेज सबसे ज्यादा वाक़या होती है। तो यहाँ पर हमने द ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी लिखा है कि कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। दिस इज द टर्ची कार्बोकैटायन विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड प्राइमरी कार्बोकैटायन। सो टर्ची कार्बोकैटायन इज मोर stable than secondary carbocation and primary carbocation. That is why the simple cleavage occur more and more in tertiary carbocation than secondary carbocation. So this is the order of carbocation stability. जब सिंपल क्लीवेज हमारे साथ एक साइक्लिक अल्केन में हो, ये हमारे साथ साइक्लिक अल्केन है, ये हमारे साथ पेरेंट मॉलिक्यूल है। जब इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये मॉलिक्यूल आयन बन जाता है। और जब इसी मॉलिक्यूल को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यानी 10 to 70 के दरमियान एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये फ्रेगमेंट आयन में तब्दील हो जाता है, यानी इसको हम कहते हैं रेडिकल कैटायन और इसको रेडिकल आयन कहते हैं। जब इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये मॉलिक्यूल आयन बन जाते हैं। और जब 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये आर इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल यहाँ से निकल जाता है और इस रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर हमारे साथ 2 हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है इस रिंग में। तो यहाँ पर भी 2 हाइपर कंजुगेटेबल स्ट्रक्चर पॉसिबल है और यहाँ पर भी 2 हाइपर कंजुगेटेबल स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो द डिराइविंग फोर्स इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकैटायन इन द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। तो ये हमारे साथ एक स्टेबल स्पीशीज बन जाती है यहाँ पर। अब इसके बाद ये अल्फा क्लीवेज। अल्फा क्लीवेज क्या होता है तो इसको हम इस एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे साथ एक पेरेंट मॉलिक्यूल है, ये फंक्शनल ग्रुप है और ये इसका बॉन्ड है। तो फंक्शनल ग्रुप के बॉन्ड के साथ जो अनदर बॉन्ड होता है इसको हम अल्फा बॉन्ड कहते हैं। तो अल्फा क्लीवेज यहाँ पर इसी पॉइंट पर वाक़या होगी। जब इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है तो इसके मॉलिक्यूलर आयन यहाँ पर बन जाता है। और जब इसको 70 इलेक्ट्रॉन या 10 to 70 के बीच एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इसके फ्रेगमेंटेशन भी हो जाती है। फ्रेगमेंटेशन किस तरह होगी, होमोलिटिकली यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा और एक यहाँ पर, यानी यहाँ पर एक रेडिकल बन जाएगा। तो यहाँ पर E1 इलेक्ट्रॉन कैटायन यहाँ पर बन जाएगा और यहाँ पर हमारे साथ ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा। सो दिस इज द स्टेबलाइज्ड स्पीशीज। अब ऑक्सोनियम आयन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी एक में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये ज्यादा स्टेबल है इस वाले से जिसमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। सो अगर हमारे पास इसकी डिटेक्शन होती है या इसकी डिटेक्शन होती है तो इन दोनों का मास टू चार्ज रेशो वो सेम ही होगा। नेक्स्ट वन हमारे साथ है बीटा क्लीवेज।
तो बीटा क्लीवेज किन कंपाउंड में वाक़ होती है? तो बीटा क्लीवेज हमारे साथ अनसैचुरेटेड कंपाउंड में वाक़ होती है। ये ज़्यादातर सिंपल अल्कीन में वाक़ होती है। ये हमारे साथ सिंपल अल्कीन है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप का बांड है और इसके साथ जो अनदर बांड है इसको हम अल्फा बांड कहते हैं और इसको बीटा बांड कहते हैं। तो बीटा क्लीवेज अकर एट द बीटा पोजीशन। जब हम इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये एक मॉलिक्यूलर आयन यहाँ पर बन जाता है, और जब इसको 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 10 to 70 इसके दरमियान एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इसके फ्रेगमेंट भी बन जाते हैं। यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होती है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और ये अल्काइल, ये आर इन द फॉर्म ऑफ अल्काइल रेडिकल यहाँ से निकल जाता है। ये हमारे साथ एलिलिक कार्बोकेटान यहाँ पर बन जाता है और यहाँ पर अल्काइल रेडिकल यहाँ पर बन जाता है। तो ये इसके फ्रेगमेंट हो गए। अब ये हमारे साथ एक स्टेबलाइज स्पीशीज बन गई है। यहाँ पर एक क्वेश्चन एनालाइज होता है कि व्हाट इज एलिलिक कार्बोकेटाइन। तो एलिलिक कार्बोकेटाइन हमारे साथ क्या होता है? एलिलिक कार्बोकेटाइन वो कार्बोकेटाइन होता है जो एक कार्बन के साथ थ्रू सिंगल बॉन्ड अटैच हो और वो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ थ्रू डबल बॉन्ड अटैच हो। उस स्पीशीज को या उस कार्बोकेटाइन को हम एलिलिक कार्बोकेटाइन कहते हैं और उस कार्बन को एलिलिक कार्बन कहते हैं। ये हमारे साथ एक स्टेबलाइज स्पीशीज है, यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है। जब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर एक रेडिकल रेजिडुअल इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाता है। तो ये रेजिडुअल इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है और यहाँ पर हमारे साथ ये स्पीशीज एक स्टेबलाइज स्पीशीज बन जाती है। तो द डिराइविंग फोर्स इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन इन द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। अब बीटा क्लीवेज हमारे साथ एरोमेटिक रिंग में भी होता है। ये हमारे साथ एक एरोमेटिक रिंग है, ये पेरेंट मॉलिक्यूल है। जब इसको हम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये मॉलिक्यूल आयन बन जाता है। ये हमारे साथ अल्फा बॉन्ड है और ये बीटा बॉन्ड है। हमने कहा कि फंक्शनल ग्रुप के बॉन्ड के साथ जो बॉन्ड होता है इसको अल्फा बॉन्ड कहते हैं और अल्फा बॉन्ड के साथ जो अनदर बॉन्ड होता है इसको बीटा बॉन्ड कहते हैं। जब हम इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है और जब इसको 10 to 70 के दरमियान एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इसकी फ्रेगमेंटेशन वाक़ हो जाती है। तो इसकी फ्रेगमेंटेशन होमोलिटिकली होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर ये आर इन द फॉर्म ऑफ अल्काइल रेडिकल यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है जिसको हम रेजिडुअल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है और ये रेजिडुअल इलेक्ट्रॉन ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं और इस रिजल्ट क्या होता है कि हमारे साथ एक स्टेबलाइज स्पीशीज बन जाती है। जो फोर्थ वन हमारे साथ है वो है इलिमिनेशन। तो इलिमिनेशन का मतलब क्या है? इलिमिनेशन का मतलब है रिमूवल। तो दिस टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन अकर इन अनसैचुरेटेड रिंग व्हिच रिजल्ट इन इलिमिनेशन ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल लाइक C2H4 इन ईथीन। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक मॉलिक्यूल आयन से एक न्यूट्रल स्पीशीज एलिमिनेट होती है। यहाँ पर ये ईथीन इस मॉलिक्यूल आयन से ये एलिमिनेट हो चुकी है, तो इसको हम एलिमिनेशन कहते हैं। तो एलिमिनेशन हमारे साथ बाय 1 इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म भी हो सकता है और बाय 2 इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म भी हो सकता है। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया साइक्लोहेक्सीन। ये हमारे साथ पेरेंट मॉलिक्यूल है। जब इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर हमारे साथ ये पेरेंट मॉलिक्यूल आयन में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये बॉन्ड हमारे साथ होमोलिटिकली क्लूड हो जाते हैं और ये भी होमोलिटिकली क्लूड हो जाते हैं, यानी ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाता है और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाता है और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर,
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अब इसमें डबल बॉन्ड बना लेते हैं और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रह जाता है यहाँ पर, तो इसको हम रेजिडुअल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये रेजिडुअल इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आप इसमें डबल बॉन्ड बना लेते हैं और इसको हम कहते हैं रेडिकल कैटायन। ये हमारे साथ एज अ रिजल्ट एक स्टेबलाइज्ड स्पीशीज बन जाती है जिसको हम रेडिकल कैटायन कहते हैं और ये इथीन मॉलिक्यूल हमारे साथ आ जाता है। अगर हम इसको बाय 2 इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म करें तो फिर क्या होगा, तो सारा प्रोसेस सेम ही है, लेकिन जस्ट यहाँ पर ये पोजीशन ऑफ द कैटायन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर पोजीशन ऑफ द कैटायन ऊपर है और यहाँ पर नीचे। जब इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ पर जाता है और ये बॉन्ड यहाँ पर हेटेरोलिटिकली क्लीव्ड होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये रेजिडुअल इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं और एज अ रिजल्ट हमारे साथ एक स्टेबलाइज्ड स्पीशीज बन जाती है जिसको हम रेडिकल कैटायन कहते हैं। तो द डिराइविंग फोर्स इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकैटायन इन द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। So this is all about modes of fragmentation and type of mode of fragmentation. Okay, thanks.